नमस्कार साथियों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं नंदिनी प्रिय संस्कृतम में आप सभी साथियों का स्वागत करती हूँ और इस फटाफट रिवीजन प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में हम देख रहे हैं अजी नेट संस्कृत 25 कोड दिसंबर 2011 का प्रश्न पत्र। तो चलिए देखते हैं, बहुत विलंब न करते हुए हम अपना प्रश्न देखते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट अवश्य करें कि कैसा लगा आपको प्रश्न पत्र। तो मघवन कस्या देवताया उपाधि। तो मघवन आपका जो है किस देवता का उपाधि है? तो मघवन आपका इंद्र देवता की उपाधि है। यास्काचार्येण कतिविधा देवता स्वीकृता। तो तीसरा। याज्ञवल्क्य कया उपनिषदा सह संबद्ध। तो बृहदारण्यकोपनिषद। अगला प्रश्न है आपका, उचित मिलान करना है। पुरूरवा उर्वशी संवाद सूक्त जो है ऋग्वेद से संबंधित है। शिव संकल्प सूक्त शुक्ल यजुर्वेद से। तो इस तरीके से ए को 2 से मिलाएंगे, बी को 3 से मिलाएंगे। हमारा बी विकल्प ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तिरसठ या 64 वर्ड आपके पाणिनि शिक्षा में है, भूमि सूक्त अथर्ववेद का है। तो इस तरीके से बी विकल्प आपका सही उत्तर है। अधोंकितानाम युग्मानाम समीचीनाम तालिकाम चिनुत। तो हमें इनका भी तालिका चुनना है। तो यहाँ पर भी आपके यम यमी यास्क जो है निरुक्त है। यम यमी ऋग्वेद से, तैत्तिरीय ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेद से और इस तरीके से सामवेद से। तो ए को 3 से मिलाएंगे, बी को 1 से मिलाएंगे और सी को 4 से। इस तरीके से हमारा सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, यज्ञे यजुर्वेद संबंधो अस्ति। तो यजुर्वेद का संबंध, यज्ञ में यजुर्वेद का संबंध किससे होता है? तो होता है आपका अध्वर्यु से। त्रिष्टुप छंद में कितने अक्षर होते हैं? 44। ज्योतिर्विज्ञानम आश्रित्य असौ वेदानां काल निर्धारणम अकरोत् लोकमान्य तिलक। किम सत्यमस्ति। तो दाराशिकोह उपनिषदाम अनुवादम कृतवान। अगला प्रश्न है, रक्षार्थम वेदानाम अध्ययन व्याकरणम इति कथनम अस्ति। तो यह कथन आपका पतंजलि का है महाभाष्य में। कल्प साहित्य न परिगण्यते। तो कल्प साहित्य में कात्यायन प्रणीत जो है वार्तिक नहीं परिगणित है। अगला प्रश्न है, किम सत्यमस्ति। तो पिंगल छंद शास्त्रकारः यह सत्य है। अगला प्रश्न है आपका, महर्षि पतंजलि अनुसार जो है ऋग्वेद की शाखा कितनी है? तो उनके अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं मानी जाती हैं। अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर प्रश्न, सांख्य के मत में सूक्ष्म शरीर के 18 अवयव हैं। हाँ जी, 14 नंबर प्रश्न का 18 अवयव हैं। अगला प्रश्न है, अधोनिर्दिष्टेषु अवैदिकम शास्त्रम किम। तो अवैदिक शास्त्र आपका जो है इसमें जैन धर्म है। अगला प्रश्न है, तत्वमसि इति अत्र कीदृशो लक्षण। तो इसमें तत्वमसि जो है आपका जह लक्षण है। परमाणु विशेषयोः कः संबंधः। तो परमाणु विशेषयोः जो है आपका समवायः संबंधः। अधोनिर्दिष्टेषु अलौकिक सन्निकर्षः केन न स्वीकृतः। तो विश्वनाथ महाचार्येण। केवलान्वयत्वं किम अस्ति। अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वम्। अधोनिर्दिष्टेषु किम सत्यमस्ति। न्यायमते मनसो विभुत्वम् अस्ति।
सांख्य मते अहंकार कतिविधः, तो सांख्य के मत में अहंकार आपके त्रिविधः होते हैं। अगला प्रश्न है न्याय मते पदार्थयोः संबंध नियामकः कः, तो न्याय के मत में पदार्थ का संबंध नियामक योग्यता होता है। मंगलम कतिविधम, तो मंगलम त्रिविधम। अब हमें मिलान करना है 24 नंबर प्रश्न का, तो माठर वृत्ति सांख्य से है, भारद्वाज वृत्ति जो है वो आपका वैशेषिक से है, विश्वनाथ वृत्ति न्याय सूत्र से और भोज वृत्ति योग सूत्र से है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का भी विकल्प आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है किम सत्यम अस्ति, इनमें से कौन सा सत्य है, तो 25 नंबर प्रश्न का सी विकल्प अतत्वतो अन्यथा भावः विवर्तः। अतत्वतो अन्यथा प्रथा जो है हमारा विवर्त होता है और सतत्वतो अन्यथा प्रथा विकार होता है। गुण संज्ञा विधायक सूत्रम इदम वर्तते, अदें गुणः अप्रयुक्त संज्ञा किसकी होती है, तो प्रत्ययस्य की, एकाल प्रत्यय की, एक अल प्रत्यय की। नदी संज्ञक शब्द नास्ति, तो इनमें से सरित जो है नदी संज्ञक शब्द नहीं है। इदु दे द्विवचनम प्रगृहम, तो पहला विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। गाम दोग्धिपयः इति अत्र गाम पदे कर्म संज्ञा केन सूत्रेण भवति, तो इसमें अकथितम च सूत्र से हुआ है। कटे आस्ते इत्यत्र कीदृशो आधारो भवति, तो औपश्लेषिक आधार। द्वितीया चतुर्थ्यौ भवतः गत्यर्थ कर्मणि। अगला प्रश्न है नीलोत्पलम इति अत्र नपुंसकत्वं केन सूत्रेण भवति, पर्वलिंगम द्वन्द्व तत्पुरुषयोः। भूतपूर्वः इति अत्र भूत शब्दस्य पूर्वप्रयोगः कस्मात् भवति, तो केवल समासत्वात्। अधस्तनानां समीचीनीं तालिकां चिनोत, तो हमें उचित तालिका चुनना है। 35 नंबर प्रश्न का पूर्व पद प्रधान होता है, अव्ययी भाव समास आपका, अस्वपद विग्रह होता है, हरौ इति नदीभिश्च सूत्र से आपका क्या होता है, पंचगंगम, अलौकिक विग्रह, प्राप्त धनसु उदक धनसु। इस तरीके से हमारा तीसरा विकल्प सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केंटुम वर्गस्य भाषा अस्ति, केंटुम वर्ग की भाषा आपकी लैटिन भाषा है। संस्कृत भाषायाः घ ध भ वर्णा जर्मानिक भाषायां भवन्ति। ग द ब। संचारिणे दीपशिखेव रात्रौ इयमुक्तिः रघुवंशस्य अधोलिखिते कथाप्रसंगे वर्णितमस्ति, तो इंदुमती स्वयंवरे, इंदुमती स्वयंवरे। अगला प्रश्न है मेघदूते यक्षाणां वसतिः कुत्र वर्तते, तो वह कहाँ रहते हैं, अलकापुरी में। रिक्तः सर्वो भवति हि लघु पूर्णता गौरवाय यह मुक्ति के संबद्ध था, तो 40 नंबर प्रश्न का मेघहीन। किरातार्जुनीय किरात इति कस्य बोधकः, तो शंकरस्य। रैवत पर्वतस्य वर्णनम कस्मिन् काव्ये वर्तते, तो आपका 42 नंबर प्रश्न का शिशुपाल वध महाकाव्य।
किं सत्यं किमस्ति? तो 10 कुमारचरिते अष्टोच्छ्वासः सन्ति। आर्जवं हि कुटिलेषु न नीतिः यमुक्तिः कस्य ग्रंथस्य। तो यह उक्ति आपकी जो है नैषधीय चरितम की है। अगला प्रश्न है तस्य अशेष त्रिभुवन सुंदरम अतिशयितन लकुबरम रूपम आसीत कस्य। यह जो है संबंधित है पुंडरीकस्य। कस्य रूपकेषु आमुखम स्थापनेत्युच्यते। तो भासस्य। अभिधा पुच्छभूता का भवति? तो लक्षणा भवति। श्री शंकुकमते कीदृशः स्थायी रसो भवति? अनुमीतः। अगला प्रश्न है कालक्रम के अनुसार लगाना है हमें। तो सबसे पहले भामह आ जाएंगे, फिर दंडी आ जाएंगे, फिर वामन आ जाएंगे और अंत में विश्वनाथ आ जाएंगे। इस तरीके से हमारा पहला विकल्प ही सही उत्तर है। उचित मिलान करना है जो कि इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है। इसके बाद त्रिपुरदाह आपका भाण है। कंदर्प केली, क्षमा कीजिए, त्रिपुरदाह आपका जो है अभिज्ञान शाकुंतलम आपका नाटक है। त्रिपुरदाह आपका जो है वो डिम है। कंदर्प केली आपका जो है प्रहसन है। लीला मधुरम भाण है। इस तरीके से हमारा इस प्रश्न का तो तीसरा विकल्प सही उत्तर है। तो उम्मीद करती हूँ बहुत पसंद आई होगी आप लोगों को प्रश्न पत्र रिवीजन। तो यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने मित्रों को भी शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। चलिए कक्षा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।